हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप से सभी अच्छे हो। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशंस के बारे में। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं 7.2 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल के साथ में, जो आपने प्रॉपर ध्यान से देखना है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 6 स्टार्ट। ठीक है, तो आपने ध्यान से देखना है। ओके बच्चों, सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आप नोट कर लीजिए। देखिए ध्यान से, देखिए इसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1 7 and 4 -3 in 2:3। बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 है ना, बेस्ड ऑन ए सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जिसके बेस पे हमने काम करना है। बिकॉज 7.1 में हम क्या काम कर चुके हैं, 7.1 में हम डिस्टेंस फॉर्मूला पे काम कर चुके हैं। ओके, अब हम सेक्शन फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, सो आपने क्या बात याद रखनी है कि इस एक्सरसाइज में आपके पास जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, यू जस्ट मेक ए रफ डायग्राम, और बाय द हेल्प ऑफ द रफ डायग्राम यू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस 90% जल्दी से सॉल्व होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम करते हैं। ठीक है ना, देखो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हमारे पास 2 पॉइंट है जिसके भी आप हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है बच्चों, लाइक दिस कंडीशन। ये तो जैसे मेरे पास पॉइंट है ए, दिस वन पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, अब एक बात देखिए, इसके भी यहाँ पे हमने क्या किया, लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया है। लाइक दिस केस हमने बोल दिया ए भी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -1, 7 और बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4, -3। इसने बोला एक पॉइंट सी, लाइक दिस, ये पॉइंट हमारे पास आ गया सी। इस पे इसने इस पार्ट को ए बी को 2:3 में डिवाइड किया है। मीनिंग ऑफ दैट m1 तो हमारे पास आ गया 2 और m2 हमारे पास आ गया 3। हम मान के चलेंगे सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास रहेंगे x, y। बच्चे हमने क्या करना है, हमने सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या बात बोलता है, सेक्शन फॉर्मूला ये बात बोलता है कि जो हमारे पास m1 है ना, उसकी मल्टीप्लाई हमने करनी है b के कोऑर्डिनेट के साथ, और m2 की मल्टीप्लाई हमने करनी है a के कोऑर्डिनेट के साथ। ठीक है, और नीचे करना दोनों के रेशियो का सम। ठीक है, जिसके भी यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। तो जस्ट नोट डाउन देयर। आप क्या बात बोलोगे, आप बोलोगे लेट हमारे पास फाइंड सी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे x, y। डिवाइड, आप क्या बोलोगे बच्चे, डिवाइड ए बी इन 2:3। अब एक बात देखो, ए बी इन 2:3 है। मीनिंग ऑफ दैट क्या बच्चे, अब आप देखिए नोटिफाई कर लीजिए। मीनिंग ऑफ दैट, अब आप ये बात बोलोगे कि जो हमारे पास ए है ना, ए है जो पॉइंट हमारे पास क्या है, -1, 7, ये काम करेंगे एज x1 और y1 का। और जो हमारे पास b के कोऑर्डिनेट है, जो क्या मेरे पास 4, -3, ये बच्चे हमारे पास इसका काम करेगा एज x2 और y2 का। देखिए यहां से m1 तो मेरे पास आ गया 2 और m2 मेरे पास आ गया बच्चे प्लस का 3। ठीक है ना, अब हम बोलेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलेंगे बच्चों, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला देखो, हमारे पास वैल्यू होती है x की, फॉर्मूला क्या होता है, m of x2 प्लस n of x1 अपॉन में m प्लस का n। m की मल्टीप्लाई देखो, m1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ, m2 की मल्टीप्लाई x1 के साथ। ठीक है ना, डिवाइड में दोनों का सम करना है। सो मीनिंग ऑफ दैट x मेरे पास आएगा m, देखो m1 बच्चे, ये सॉरी हम इसको m1 और m2 बोलेंगे। ठीक है ना, m1 और m2। हमारे पास m1 कितना है, 2 है, तो 2 है इसकी मल्टीप्लाई, देखो 2 है इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ, प्लस 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, डिवाइड में दोनों का सम 2 + 3। देखो मेरे पास क्या 8 -3 अपॉन में 5। आंसर मेरे पास क्या 5/5 का मतलब 1। x की वैल्यू मेरे पास कितने की बच्चों, 1 आ गई। सिमिलरली आप क्या बात बोलोगे, सिमिलरली y मेरे पास क्या होता है, जस्ट नोट डाउन देयर, m1 की मल्टीप्लाई y2 के साथ, m2 की मल्टीप्लाई y1 के साथ, नीचे का दोनों का सम m1 प्लस का m2 बोलेंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर बच्चे हमारे पास m1 और m2 रहेगा। ठीक है ना, देखिए अब y हमारे पास गिवन क्या, जस्ट नोट डाउन देयर। देखिए m1 तो मेरे पास है 2 और y2 मेरे पास है -3, प्लस का साइन, m2 तो मेरे पास 3 और y1 मेरे पास है 7, डिवाइड में दोनों का सम 2 + का 3। देखिए y मेरे पास आ गया -6 प्लस के 21 अपॉन में 5, 15 अपॉन में 5, मतलब आ गया 3। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे दिस शोज दैट जो हमारे पास c के कोऑर्डिनेट हमारे पास जो x y थे क्या आएंगे बच्चों, हमारे पास आएंगे इज 1, 3। ये हमारा आंसर है। आपने इसको ध्यान से देखना है और नोट करना है। कुछ भी लगे डाउट, ड्रॉप ए मैसेज टू मी, जस्ट नोट डाउन बच्चों। आई विल गिव यू 10 सेकंड टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ध्यान से देखिए बच्चों, इसने क्या बोला, देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। बच्चों ट्राई सेक्शन का एक एग्जांपल भी था एनसीईआरटी में, ठीक है ना, जो हमने किया था। अब एक बात ध्यान से देखिए, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पॉइंट है ए, ध्यान से देखना, और ये मेरे पास पॉइंट है बी, ठीक है ना। अब मैंने ए से बी को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद ट्राइसेक्ट की बात करा, ट्राइसेक्ट की, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पॉइंट हो गया सी और ये मेरे पास पॉइंट हो गया डी, जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सी के कोऑर्डिनेट को मैंने x1 y1 बोल दिया, ठीक है ना। जैसे x1 y1 ये मैंने x और y बोल दिया बच्चों, है ना, x और y, और डी को मैंने x डैश और y डैश बोल दिया। क्यों? बिकॉज ए के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 बोलते ना, इसलिए। देखो ए हमारे पास है 4, -1 और बी हमारे पास है -2, -3, ठीक है। अब एक बात देखिए, इक्वल पार्ट में है बच्चों, मीनिंग ऑफ दैट क्या है, देखिए मीनिंग ऑफ दैट, अगर मैं ए से सी की बात करूं इसके लिए m1 तो मेरे पास आ जाएगा 1, और इस पॉइंट के लिए m2 मेरे पास आएगा 2। अगर मैं नीचे वाली की बात करूं ए से डी की, तो यहां से m1 तो मेरे पास आएगा 2 और m2 मेरे पास होगा 1, ठीक है बच्चों। जिसके भी यहाँ पे हमने क्या करना है, काम करना है, ठीक है ना। अब आप एक बात देखिए, आप क्या बोलोगे, ठीक है, आप बोलोगे, देखिए बच्चे ध्यान से, लेट सॉल्यूशंस के बाद में बच्चे हमारे पास दो है, लेट सी तो मैंने बोल दिया x और y, और डी मेरे पास क्या है, x डैश और y डैश, ठीक है। बी 2 पॉइंट्स है, ठीक है, आर 2 पॉइंट विच या विच इंटरसेक्ट ए बी इन 3 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल रेशियो, और यू कैन सी दैट ट्राइसेक्ट, ठीक है ना, मीनिंग ऑफ दैट सेम है, ठीक है। हम ट्राइसेक्ट की बात करें, ठीक है ना। अब एक बात देखिए, इसका मतलब हम क्या बात बोलेंगे, इसका मतलब हमारे पास जो एसी है ना, वो इक्वल है सीडी के, और सीडी इक्वल है डीबी के, ठीक है ना बच्चों। सो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ऑफ एसी की बात करेंगे, आप क्या बोलेंगे, फोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एसी, ठीक है ना, फोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, जो मेरे पास है एक्स वाई, ठीक है। अब देखो इसके लिए बच्चे ध्यान से एक बात देखो, अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, मैंने बोल दिया ए मेरे पास है 4, -1, इसको हमने बोल दिया एच x1 और y1, और b मेरे पास है -2, -3, इसको हमने बोल दिया एच x2, y2, ठीक है ना बच्चों। और m1 मेरे पास है बच्चे 1, और m2 मेरे पास है 2। हम बोलेंगे देन बाय सेक्शन फॉर्मूला, क्या बोलेंगे, देन बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब अगर हम सेक्शन फॉर्मूला की बात करेंगे तो आप एक बात नोट कर लीजिए, देखिए आप क्या बोलोगे, हमारे पास x क्या आएगा, देखो m1 है, इसकी मल्टीप्लाई x2 के साथ, m2 की मल्टीप्लाई x1 के साथ, अपॉन में आएगा m1 प्लस का m2, ठीक है ना बच्चों। वैल्यू पुट करनी है, m1 तो हमारे पास है 1, x2 हमारे पास है -2, प्लस का साइन, m2 तो हमारे पास है 2, और x1 हमारे पास है 4, डिवाइड में दोनों का 1 प्लस का 2, सिंप्लीफाई करेंगे, -2 प्लस में 8 अपॉन में 3, मेरे पास आ गया 6 अपॉन में 3 का मतलब 2, x मेरे पास आ गया 2। अच्छा देखो सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, सिमिलरली हम निकालेंगे y, ठीक है, y मेरे पास क्या है बच्चों, m ऑफ y2 प्लस, देखो m1 बोलेंगे इसको, m2 ऑफ y1 अपॉन में m1 प्लस का m2। मतलब देखिए आप क्या बोलोगे, मीनिंग ऑफ दैट, y m1 की तो वैल्यू 1 है, और m2 की वैल्यू कितनी है, -3, प्लस का साइन, m2 तो है 2, और y2 हमारे पास है -1, अपॉन में सम है 1 प्लस का 2, y क्या आएगा, -3 -2 अपॉन में 3, मतलब -5/3, ठीक है ना बच्चों। अब एक बात देखो, इसका मतलब बोलोगे, सो c मेरे पास एक्स वाई क्या आएगा, 2, -5/3। बच्चे हमने कोऑर्डिनेट ऑफ एक सी निकाल लिया, अब हम निकालेंगे डी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम बोलेंगे फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ डी मेरे पास है एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है ना बच्चों। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए देखिए बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सेम
एक्स डैश क्या आएगा, जस्ट नोट डाउन देयर। देखिए बच्चों, हमारे पास एक्स डैश क्या आएगा, m1 ऑफ x2 प्लस n1 m2 ऑफ x1 अपॉन में आएगा m1 प्लस का m2। अब देखो इसके लिए a जो मेरे पास था 4 माइनस का 1, ये बन गया एज x1 y1, ठीक है ना। और जो b मेरे पास था -2 माइनस का 3, ये बन गया एज x2 और y2। m1 तो बन गया 2 और m2 बन गया 1। बच्चों में हमने वैल्यू वैल्यू पुट करनी है। तो एक्स डैश मेरे पास क्या आएगा यहां से, जस्ट नोट डाउन दो, ठीक है ना, क्योंकि इस लाइन के बाद अभी लाइन लिखोगे। m1 तो 2 है और x2 मेरे पास कितना है, माइनस का 2, प्लस का साइन m2 1 है और x1 मेरे पास है 4, अपॉन में आएगा देखो 2 प्लस का 1, देखो -4 प्लस का 4 अपॉन में 3, 0/3 का आंसर कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। फिर आप बोलोगे सिमिलरली, क्या बोलोगे, सिमिलरली हम बोलेंगे y डैश m ऑफ y2 m1 है बच्चे हमारे पास ये, m2 ऑफ y1 अपॉन में m1 प्लस का m2। सो हमारे पास y डैश आएगा देखो 2, y2 तो मेरे पास माइनस का 3 है, प्लस के साइन m2 तो मेरे पास 1 है और y1 मेरे पास माइनस का 1 अपॉन में 2 प्लस का 1। देखिए हमारे पास क्या है बच्चों, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आएगा, जस्ट नोट डाउन दे बच्चे। देखिए आप बोलोगे देखो माइनस के 6, देखो 2 3 -6 माइनस के 1 अपॉन में 3, आंसर आ गया माइनस के 7 अपॉन में 3, ठीक है। देखो हमारे पास एक्स डैश भी आ गया और हमारे पास वाई डैश भी आ गया बच्चे। अब देखो अब आप क्या बोलोगे, इसका मतलब है मीनिंग ऑफ दैट, देखो आप क्या बोलोगे, मीनिंग ऑफ दैट जो हमारे पास डी था एक्स डैश और वाई डैश, पुट द वैल्यू हियर, हमारे पास क्या आ गया 0 माइनस के 7/3, जो हमने क्या करना था बच्चे, निकालना था, ठीक है ना। सो बोलोगे ठीक है ना, ये हमारा आंसर है, ठीक है बेटा। सो आप यही बात बोलोगे। कुछ भी लगे डाउट, ड्रॉप ए मैसेज टू मी बच्चे, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है ना, देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। यस बच्चों, अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। ध्यान से देखिए, इसने बोला है कि एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी करे स्कूल में। उसने बोल दिया कि एबीसीडी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड है जिसके नाम हमारे पास है एबीसीडी। देखिए बच्चे जस्ट नोट डाउन दे, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा ना रेड कलर से कर लूं। देखो मेरे पास है ए, मेरे पास है बी, मेरे पास है सी और मेरे पास है डी। अब इसने बोला है कि इसमें क्या है कि एक तरफ तो 10 रोज है, 1 रो 2 3 4 5 टू सो ऑन, ठीक है। और एक हमारे पास बच्चों क्या गिवन है, हमारे पास पोर्ट्स गिवन है, फ्लावर पोर्ट्स, जो हर 1 मीटर पे है, 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 3 मीटर पे, अप टू 100 मीटर पे है, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 स्टूडेंट है, एक का नाम तो है निहारिका। बच्चे निहारिका देखो कहां पर है, निहारिका हमारे पास है सेकंड रो में 1/4 पोजीशन पर। यहां पर हमारे पास 100 फ्लावर पॉट्स जो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। और सेम हमारे पास है प्रीत जो वो 1/5 पे है, ठीक है ना, यहां पर 1/5 पे है। जो किस रो पे हमारे पास है, ये हमारे पास है 1/5 ऑफ एडी। देखिए बच्चे एडी का 1/5 है और सेकंड लाइन में तो हमारे पास ये है, और निहारिका हमारे पास बच्चे कौन सी लाइन है, 8th रो में हमारे पास है ये, ठीक है। हमने बताना है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। हमने क्या बताना बच्चे, दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। और उसके बाद बताना है कि अगर रश्मि इसके बीच में एक फ्लैग लगा दे, फॉर एग्जांपल यहां से यहां के फ्लैग लगा दे, तो इसके बीच के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, मिड पॉइंट क्या बनेगा, हमने ये बताना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, जस्ट नोट डाउन देयर। सबसे पहले जो हमारे पास है हम वो लिखेंगे, ठीक है ना। आप ध्यान से एक बात देखिए, देखिए हम बोलेंगे सॉल्यूशन ही 6 है। इट कैन बी ऑब्जर्व। बच्चे हमने क्या ऑब्जर्व किया, जस्ट नोट डाउन देयर। हमने ऑब्जर्व किया है कि जो निहारिका है, देखो निहारिका उसने पोस्टेड किया फ्लैग, पोस्टेड फ्लैग एट, देखिए सेकंड रो में 1/5 पोजीशन पे, ठीक है ना, सॉरी 1/4 पोजीशन पे। देखो सेकंड रो 1/4 पोजीशन मतलब 2,100 अपॉन में 4। मीनिंग ऑफ दैट हमारे पास बन गया 2,25। ये निहारिका की पोजीशन है बच्चे, ठीक है ना, जो एडी के भी आप पे है, ठीक है। और इसके बाद देखिए निहारिका हो गया, अब प्रीत की डिस्टेंस देखो, प्रीत पोस्टेड है फ्लैग,
बच्चे देखो प्रीत पॉजिटिव फ्लैग का मतलब क्या, देखिए प्रीत ने बोला कि वो पोस्टेड करा फ्लैग, ठीक है। मीनिंग ऑफ दैट क्या है, 100 का 5th पोजीशन, मीनिंग ऑफ दैट 20, कौन सी रो में, 8th रो में। सो हमारे पास आ गया 8,20, ठीक है, जो हमारे पास आ गया फॉर्मेशन स्कीम, ठीक है। अब हमने बताना है कि निहारिका का प्रीत से डिस्टेंस, ठीक है। सो हम निकालेंगे डिस्टेंस, एन का मतलब निहारिका, पी का मतलब प्रीत। देखो हमारे पास कंसेप्ट क्या बनेगा, फॉर्मूला बच्चे बनेगा हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ y1 का स्क्वायर बनेगा बच्चों, ठीक है ना। जब हम इसके फॉर्मेशन करेंगे सो आप एक काम करोगे, ठीक है, आप क्या बात बोलोगे, मीनिंग ऑफ दैट, इसको तो आप एज x1 और y1 बोलोगे और इस डिस्टेंस को एज x2 और y2 बोलोगे बच्चे। अब एक बात चेक कीजिए, हमने वैल्यू वैल्यू तो पुट करने बेटा, निहारिका की प्रीत से डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा, आप जस्ट नोट डाउन करना बच्चे, देखो ध्यान से देखना आपने, ठीक है ना। देखो हम बोलेंगे x2 माइनस x1, मीनिंग ऑफ दैट आप क्या बोलोगे, x2 तो 8 है, x1 2 है, 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में देखो डिस्टेंस करेंगे क्या आएगा हमारे पास बच्चे, जस्ट नोट डाउन दे, ठीक है। अब देखिए हम क्या डिस्टेंस करेंगे, देखिए हम बोलेंगे, देखो हमारे पास कंसेप्ट क्या आएगा, देखो और 20 माइनस के 25 का स्क्वायर आएगा बच्चे, ठीक है ना। अब एक बात देखिए ध्यान से, x2 माइनस x1 करना, 8 दिस वन कंसेप्ट आएगा ना हमारे पास। सो हमारे पास np क्या आएगा, देखो रूट के अंदर करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर आएगा, 36 प्लस 25 का रूट, ठीक है ना बच्चे, ये हमारे पास आ जाएगा। देखो ये हमारे पास 36 है बच्चों, ठीक है ना, तो मेरे पास अगर रूट 61 यूनिट, ठीक है। मीनिंग ऑफ दैट निहारिका की प्रीत से डिस्टेंस, देखो n से p हमारे पास है रूट 61। अब एक बच्चे ने क्या किया, इसके बीच में एग्जैक्ट फ्लैग लगाया ना रश्मि ने, ठीक है। सो हम बोलेंगे मिड पॉइंट, क्या बोलेंगे, देखो रश्मि पोस्टेड फ्लैग, मिड पॉइंट ऑफ निहारिका एंड प्रीत। मीनिंग ऑफ दैट जो हमारे पास रश्मि है ना, रश्मि के कोऑर्डिनेट मैंने x, y बोल दिए। अब वो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्या बोलेंगे बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोलेंगे। हमारे पास x क्या आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। मीनिंग ऑफ दैट x1 तो मेरे पास क्या था, x1 तो मेरे पास 2 था, x2 मेरे पास 8 था अपॉन में 2, 10 अपॉन 2 का मतलब बच्चों आएगा 5, और y मेरे पास आएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। मीनिंग ऑफ दैट 20 प्लस 25 अपॉन में 2, मीनिंग ऑफ दैट आ गया 45 अपॉन में 2। सो बोलोगे, सो रश्मि कोऑर्डिनेट क्या आएंगे हमारे पास, जो एक्स वाई थे वो आएंगे इज 5,45 अपॉन में 2। बच्चों ये हमारा आंसर, ठीक है ना, आपने ध्यान से करना, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है ना बच्चों। आप टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, ठीक है बच्चों। नाउ वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोला इसने बोला फाइंड द रेशियो इन विच सेगमेंट ऑफ द पॉइंट -3,10 एंड दिस डिवाइड बाय दिस वन। बच्चे अब की बार सेम कंसेप्ट क्यों है, देखो ध्यान से देखो, ये मेरे पास है ए, ये मेरे पास है बी, ठीक है, मैंने ए बी को ज्वाइन कर दिया, ए बी सेगमेंट हो गया। अब एक पॉइंट आ गया सी, सी मेरे पास है -1,6, ये ए बी को -3,10 है ना, -3,10 बच्चों देखो, ये मेरे पास है -3,10 और बी मेरे पास क्या है 6,-8 को -1,6 ने डिवाइड करा, हमें नहीं पता कहां पे डिवाइड करा, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखो, जब हमें पता ही नहीं है, मीनिंग ऑफ दैट क्या देखो, जब हमें पता नहीं है, अब हम क्या मान के चले, के रेशियो 1 मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे बच्चों, के रेशियो 1 मान के चलेंगे। देखो मैंने बोल दिया ये तो मेरे पास रहेगा के और ये मेरे पास रहेगा 1, क्यों, तीनों पॉइंट हमारे पास है गिवन, ठीक है ना। अब देखो अब आप बोलोगे लेट देखो जो सी मेरे पास पॉइंट है -1,6 डिवाइड क्या करेगा, ए बी को करेगा इन के रेशियो 1 सच दैट ए हमारे पास है -3,10, इसको हमने बोल दिया एच x1, y1, ठीक है ना, और b 6,-8 एच x2, y2। हमारे पास ये कंसेप्ट गिवन है, ठीक है, इन के रेशियो 1 देन बाय सेक्शन फॉर्मूला। बच्चों हम क्या बोलेंगे, देन बाय सेक्शन फॉर्मूला। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, हमारे पास जो है ना x रहता वो रहेगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस का m2। बच्चों इसमें आप किसी की वैल्यू निकालो या x के y के, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है, मैं ओनली x की वैल्यू निकालूंगा। अब ध्यान से देखिए x हमारे पास गिवन है -1,
m1 मेरे पास है k, x2 मेरे पास है 6, प्लस में m2 तो मेरे पास है 1 और x1 मेरे पास है -3, डिवाइड में k प्लस का 1, रीअरेंज करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, k प्लस 1 की, देखो 6k -3। जब हमने सिंप्लीफिकेशन किया बेटा, माइनस का k माइनस का 1 इज इक्वल टू 6k -3, अब -1 जाएगा तो प्लस, ये जाएगा तो प्लस, मीन 6k प्लस का 1k इज इक्वल टू है, देखो बच्चे -1 प्लस का 3, 7k मेरे पास आ गया 2 और k की वैल्यू आ गई 2/7। फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, हमारे पास k क्या होता है, m1 अपॉन में m2 होता है, मीनिंग ऑफ दैट मेरे पास m2 अपॉन 7 आएगा, इसका मतलब m1 तो आ गया 2 और m2 मेरे पास आ गया 7। ठीक है बच्चों, आपने इतना काम करना है। सेम काम अगर आप y से करोगे तो भी आपका आंसर ठीक रहेगा, बट हमने किसी भी एक पार्ट से निकालना है, इसलिए हमने x से निकाल दिया। ठीक है बच्चों, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। यस बच्चों देखो, इसने क्या बोला, इन विच रेशियो लाइन सेगमेंट डिवाइड x एक्सिस, देखो x एक्सिस एग्जांपल में y एक्सिस था, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवीजन। बच्चे ध्यान से एक बात देखो, ध्यान से एक बात देखो, जैसे समझाने के लिए ये मेरे पास पॉइंट है a, मैंने बोल दिया 1, -5, ये मेरे पास पॉइंट है b, मैंने बोल दिया -4, 5। अब एक बात देखो ध्यान से, ये मेरे पास ए बी हो गया, ठीक है, मैं मान के चलता हूं, देखो ध्यान से कि ये मेरे पास है x एक्सिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट x, 0 बनेंगे ना, x पर y 0 होता है, तो मुझे इनडायरेक्टली एक वैल्यू मिल गई y की। जब तीनों पॉइंट गिवन होंगे तो हम क्या मान के चलेंगे, k रेशियो 1 मान के चलेंगे ना, ठीक है ना। बच्चे देखो, जो हमने मेन काम करना था हम डायग्राम से कर चुके हैं ना। देखो आप बोलोगे सॉल्यूशन, आप बोलोगे लेट हमारे पास ये पॉइंट है सी है x, 0 डिवाइड ए बी इन k रेशियो 1। क्यों बोल दिया, बिकॉज y की वैल्यू गिवन है, x पर y क्या होता है, 0 होता है बच्चों, ठीक है। मीनिंग ऑफ दैट a हमारे पास है 1, -5, इसको आपने बोल दिया h, x1, y1, और b हमारे पास होता है -4, 5, इसको बोल दिया h, x2, y2, ठीक है ना। और यहां से एक तरीके से k रेशियो 1 गिवन हो गया ना, सो हम बोलेंगे 100 बाय सेक्शन फॉर्मूला। बच्चों एक बात देखो, लास्ट क्वेश्चन मैंने बोला किसी भी दो में से, यहां पर हम ओनली y की हेल्प से करें, क्यों, बिकॉज हमारे पास y की वैल्यू गिवन है, y क्या आएगा हमारे पास, जस्ट नोट डाउन देयर, हमें फॉर्मूला पता y का। देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखो m1 ऑफ y2 n1 ऑफ y, देखो m1 और m2 ऑफ y1 अपॉन में m1 प्लस का m2। बच्चे मेरी बात सुनो, अगर हम m और n लेंगे ना वो भी आसान है, बट आपके बुक में m1 और m2 गिवन है, ठीक है ना, इसलिए मैं m1 m2 ले रहा हूं, अदरवाइज मैं m और n ले लूंगा, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए आसान रहेगा, आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो y मेरे पास क्या आएगा, y तो मेरे पास है 0, कोऑर्डिनेट तो मेरे पास 0, m1 मेरे पास है k, y2 की वैल्यू मेरे पास क्या, जस्ट नोट डाउन देयर 5, प्लस का साइन, m2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू मेरे पास क्या है -k5 अपॉन में k प्लस का 1। अब देखो जब रीअरेंज करूंगा 0 बन जाएगा, 0 मेरे पास आएगा 5k माइनस का 5, यहां से 5k इक्वल टू आएगा 5 और k की वैल्यू आएगी 5/5 का मतलब 1। बच्चों k मेरे पास आ गया 1 और k मेरे पास क्या होता है m1 अपॉन में m2, मतलब 1 अपॉन में 1, इसका मतलब m1 भी मेरे पास 1 है और m2 भी मेरे पास क्या है 1 है ना। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू, मीनिंग ऑफ दैट मेरे पास मिड पॉइंट है, बट आप सेक्शन फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो x हमारे पास क्या होता है m1 ऑफ x2 m2 ऑफ x1 अपॉन में m1 प्लस का m2। देखो x मेरे पास आएगा m1 तो मेरे पास 1 है, x2 की वैल्यू मेरे पास है -4, m2 मेरे पास है 1, x1 की वैल्यू मेरे पास है 1 अपॉन में, देखो k की वैल्यू 1 है ना, तो मेरे पास क्या आएगा 1 प्लस का 1, मेरे पास -4 प्लस 1 अपॉन में 2, -3/2। सो बोलोगे सो द पॉइंट ऑफ सी, पॉइंट ऑफ सी क्या आएगा मेरे पास माइनस के, देखो 3/2, 0। बच्चे ये हमारा आंसर है, जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चंस, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन आल्सो बच्चे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों क्वेश्चन 6 में क्या बोला इसने बोला कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। स्टूडेंट सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं एग्जांपल में भी, ठीक है ना, सो आप एग्जांपल से भी देख सकते हो। अब देखिए सबसे पहले क्या है,
मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है ना। पैरेललोग्राम देखिए, देखिए ध्यान से, ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम होगा, नाम मैं दे दूंगा इसको ABCD। देखिए ध्यान से, A B C और D। A हमारे पास है 1,2, B हमारे पास है 4,y, C हमारे पास है x,6 और D हमारे पास है 3,5। हमने निकालनी है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बच्चे ध्यान से एक बात चेक, आप देखो क्या बोलोगे, आप बोलोगे सॉल्यूशन, ठीक है। सो हम बोलेंगे कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अगर हमारे पास ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो हमारे पास ABCD की वैल्यू गिवन है ना, A हमारे पास है 1,2, B हमारे पास है 4,y, C हमारे पास है x,6 और D हमारे पास है 3,5। इसके बाद आप बोलोगे AC एंड BD आर डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। AC एंड BD आर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम सच दैट देखो, जब मैंने AC और BD की बात की, फॉर एग्जांपल ये भी मेरे पास डायगोनल और ये भी मेरे पास डायगोनल, ठीक है ना। तो सच दैट मेरे पास, मैंने इसको E बोल दिया, E, ठीक है ना। सच दैट E मेरे पास पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैंने इसको x डैश और y डैश बोल दिया। सच दैट E जो मेरे पास पॉइंट है x डैश और y डैश इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। बच्चे मेरे पास मिड पॉइंट है। अब मीनिंग क्या है, अब हमने सिंप्लीफाई करना है। देखिए अब हम करेंगे सिंप्लीफाई। देखिए तो बोलोगे फर्स्ट पार्ट में E जो हमारे पास है x डैश और y डैश इज मिड पॉइंट ऑफ AC। A हमारे पास है 1,2 एज x1, y1 और C हमारे पास है x,6 एज x2, y2। तो देखो x डैश मेरे पास क्या आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, मीनिंग ऑफ दैट 1 प्लस में x अपॉन में 2, 1 प्लस में x अपॉन में 2 और y डैश मेरे पास होएगा 2 प्लस 6 अपॉन में 2। यहाँ पे रीजन दोगे, रीजन क्या दोगे, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। ये तो मिड पॉइंट क्या देगा, ये x डैश देगा, क्या देगा बच्चों, x डैश। और मेरे पास y डैश क्या देगा, जस्ट सिंप्लीफाई देगा, y डैश हमारे पास देगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। इसके तरीके आप सिमिलरली बोलोगे, सिमिलरली E is mid point of BD such that, बच्चों just note down there, B हमारे पास है 4,y एज x1 और y1 और D हमारे पास है 3,5 एज x2 और y2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक बात देखो, जब हमने इतना काम किया, अब हम करेंगे मिड पॉइंट का फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब आप एक देखिए आप क्या बोलोगे, इसका मतलब बोलोगे कि जो हमारे पास x डैश होगा, देखो मैंने क्या बोला, जो हमारे पास क्या होगा, x डैश होगा, वो होगा दोनों का हाफ, 4 प्लस 3 अपॉन में 2, 4 प्लस 3 अपॉन में 2 और y डैश हमारे पास क्या होगा बच्चों, y प्लस 5 अपॉन में 2। ये रीजन मेरे पास क्या बनेगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और ये रीजन मेरे पास क्या बनेगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब देखो ये दोनों इक्वेट करना है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया इक्वेटिंग, ठीक है बच्चों। देखो अब हम बोल रहे हैं इक्वेटिंग x डैश एंड y डैश, ठीक है। अब एक बात देखिए बच्चे, हम क्या कर लेते हैं, हम इधर ही कर लेते, ठीक है, हम स्टूडेंट यहाँ पे कर लेते, ठीक है ना। हम बोल देंगे इक्वेटिंग x डैश एंड y डैश, x डैश के अकॉर्डिंग, मतलब 1 प्लस x अपॉन में 2 मेरे पास आ गया 7 अपॉन में 2, 4 प्लस 7 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां से x आएगा 7 माइनस 1, x की वैल्यू बच्चों आ गई मेरे पास 6। सिमिलरली y डैश इज इक्वल टू y डैश, देखो 2 प्लस 6 कितना बनेगा, ये 8 बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, 8 अपॉन में 2 इक्वल है मेरे पास y प्लस 5 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां से y आएगा 8 माइनस 5 का मतलब 3। सिमिलरली इसका मतलब x तो मेरे पास आ गया 6 और y मेरे पास आ गया 3। इसने फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y किया है। अगर आप पॉइंट की बात करोगे, पॉइंट की बात, तो b पॉइंट मेरे पास था 4,y, जो मेरे पास आएगा b पॉइंट 4,3 और जो मेरे पास c पॉइंट x,6 था ना, ये मेरे पास आएगा 6,6। ठीक है बच्चों, आज हमने इतना ही काम करना है, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। पढ़ते रहो, खुश रहो, बी हैप्पी एंड कीप स्टडी। कुछ भी लगे डाउट, ड्रॉप ए मैसेज टू मी। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, बी हैप्पी एंड कीप स्टडी।
बाय बच्चों।